हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 14 चैप्टर राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ एडिबल कल्टीवेबल फिशेस ऑफ राजस्थान में मत्स्य पालन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पिस्सीकल्चर को स्टार्ट करेंगे। मछली पालन का महत्व, सबसे पहला और प्राथमिक महत्व भोजन के रूप में फिश एज फूड। मछली का उपयोग एक संतुलित पौष्टिक भोजन के रूप में किया जाता है। मछली का मांस पूर्ण रूप से प्रोटीन युक्त भोजन है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड्स या प्रोटीन उपस्थित होता है, कम मात्रा में वसा है और प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, आयोडीन और विटामिन ए एंड डी पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग एक संतुलित भोजन के रूप में किया जाता है। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए भी एक संतुलित पूरक आहार के रूप में मछली के मांस को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मछली का जो प्रोटीन है वो वानस्पतिक यानी पेड़ पौधों से प्राप्त, दालों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में मछली प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। अतः इसका उपयोग बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स, गर्भवती महिलाएं और लंबी बीमारी से ठीक हुए रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। इनके लिए ये सुपाच्य प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। सेकंड, फिश ऑयल, मछली का तेल। मछलियों के लीवर, यकृत से तेल प्राप्त किया जाता है जिसे फिश ऑयल, मछली का तेल कहते हैं, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से कोड फिश का लीवर और शार्क फिश मछली का लीवर का ऑयल, मींस कोड लीवर जो कोड फिश के लीवर से निकाला जाता है और शार्क लीवर ऑयल जो शार्क मछली के लीवर से प्राप्त किया जाता है, अधिक औषधीय महत्व वाले होते हैं। तीसरा, पाउडर यानी चूर्ण। मछलियों का जो अभक्ष्य भाग, इनएडिबल पार्ट है, जिस भाग को खाया नहीं जाता, जो मछली के शरीर में लगभग हम कह सकते हैं 70% भाग बनाता है, इसका उपयोग प्रोटीन आहार के पूरक के रूप में, फूड या प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तीसरा, मछली की खाद। मछली के शरीर से तेल निकालने के पश्चात जो मछली का जो कचरा है, उससे एक विशेष विधि से मछली की खाद, मीन्स मैन्योर या फर्टिलाइजर बनाया जाता है। इसे सांद्रित जीवांश खाद भी कहते हैं। फिफ्थ, एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यक मूल्य। सोन मछली, परी मछली, मैंक्रोफोस, ट्राइक्सास्टर जैसी छोटी मछलियों का उपयोग एक्वेरियम, जल जीवशाला में पालने के लिए या सौंदर्य मूल्य के लिए इनका उपयोग एक्वेरियम में किया जाता है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गंबूसिया, पेनकस, हेप्लोकाइट्स, ट्राइकोगेस्टर जैसी लार्वासाइडल फिशेस, लार्वा भक्षक मछलियों को जलाशयों में छोड़ा जाता है। ये मच्छरों के अंडों और लार्वा का भक्षण करती है और इनकी आबादी को, मच्छरों की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करती है। फिर है साइंटिफिक वैल्यू भी है, वैज्ञानिक मूल्य भी है। कुछ लंग्स, फेफड़ों वाली मछलियों का जो असंतोषजनक वितरण है और इनकी विशेष प्रकार की जो एनाटॉमी, शरीर रचना है, इनके कारण इनका जीव विज्ञान में साइंटिफिक वैल्यू भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एक नेक्स्ट पॉइंट में रोजगार। भारत में एक बड़ी आबादी को मत्स्य पालन जो है वो रोजगार उपलब्ध करवाता है। और नेक्स्ट, आय का स्रोत। किसानों के द्वारा खेतों में विशेष प्रकार के जलाशय बनाकर वहां मत्स्य का पालन करके अतिरिक्त आय का भी एक स्रोत मत्स्य पालन है, जिससे किसान की आय के साथ साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। और यहां अंत में है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। मत्स्य पालन में जो बढ़ोतरी है, जो वृद्धि है, उसे नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है पिस्सीकल्चर का फूड के फॉर्म में। मछली के शरीर, उसके लीवर से तेल निकाला जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। मेडिसिनल यूज़ है, पाउडर के रूप में, प्रोटीन सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मछली से जो खाद, मैन्योर बनती है, वो भी पादपों के अंदर काफ़ी पौष्टिक खाद मानी गई है। इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी है। कुछ लार्वासाइडल फिशेस मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करता है।
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इनका साइंटिफिक वैल्यू भी है, एक बड़ी आबादी को रोजगार भी उपलब्ध करवाती है और किसानों को इससे अतिरिक्त आय या आमदनी भी प्राप्त होती है। हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 14 चैप्टर राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, एडिबल कल्टीवेबल फिशेस ऑफ राजस्थान को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में आज हम राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ की स्टडी करेंगे। तो राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में मत्स्य पालन को कृषि के साथ साथ काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के अनुदान, सब्सिडीज़ भी किसानों को मत्स्य पालन हेतु, पीसीसी कल्चर हेतु उपलब्ध करवाई जाती है। मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकें और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, वो भी मोबाइल के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान एक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और यहाँ पर सतही जल या भूजल का मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा है। राजस्थान की जो नदी और नाले हैं, इनका जल कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों से शीघ्र सूख भी जाता है। राजस्थान में नदी और नालों के जल के सूखने का कारण कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों में पहाड़ी क्षेत्रों के ढलान, जल की तीव्रता, मैदानी क्षेत्र, शुष्क व रेतीला क्षेत्र, मौसम परिवर्तन, कम आर्द्रता और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर है। ये कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ ऐसे रीज़न है जिनसे राजस्थान में नदी नालों का जल जो है वो सूख जाता है, जल की प्राय कमी रहती है। राजस्थान राज्य में 15,838 वाटर रीजन्स, जल क्षेत्र उपलब्ध है जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है। इन वाटर रीजन जल क्षेत्रों में जलाशय, बड़े बांध, छोटे, बड़े और मध्यम बांध सम्मिलित है। तो राजस्थान के इन 15,838 जल क्षेत्रों में कुल मिलाकर 4,23,765 हेक्टेयर जलयुक्त क्षेत्रफल मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध हो जाता है। सन 2010-11 में औसत मछली का जो उत्पादन, जो यील्डिंग है, जो प्रोडक्शन है, 28,200 टन था, जो पिछले 8 वर्षों में 12.2%, 12.2% एनुअल रेट, वार्षिक दर से इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। जिनमें बड़े जलाशयों के अंदर मत्स्य अर्थात फिश, मछली का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 176 किलोग्राम, छोटे मध्यम जलाशयों एवं बड़े तालाबों में 286 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मध्यम तालाबों में 1125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, छोटे तालाबों के अंदर 1675 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो जलाक्रांत जो पौंड है, जो जल क्षेत्र है, वाटर लॉग्ड, उनमें 2050 किलोग्राम पर हेक्टेयर मत्स्य अर्थात मछलियों का उत्पादन प्राप्त होता रहा है। राजस्थान सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए पीसीसी कल्चर के डेवलपमेंट के लिए 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की और इस मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक मत्स्य नियम भी बनाए गए। 1982 में स्थापित किया गया मत्स्य विभाग राजस्थान में मत्स्य क्षेत्रों का संरक्षण करता है। जितने भी मत्स्य क्षेत्र है, जितने भी जल क्षेत्र है जहां मत्स्य अर्थात मछली का पालन किया जाता है, उनके संरक्षण का जो कार्य है वो मत्स्य विभाग द्वारा ही किया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1976 में भीलवाड़ा में
मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना की गई। 1976 में स्थापित इस विकास अभिकरण की सफलता के फलस्वरूप 1996-97 तक भीलवाड़ा के अलावा अन्य 15 जिलों डिस्ट्रिक्ट्स में भी मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना की गई। मत्स्य पालन विकास अभिकरण, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले 1976 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था, ये मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण और अनुदान, ट्रेनिंग और सब्सिडी किसानों को अवेलेबल करवाता है। इसके प्रशिक्षण और इसके अनुदान, सब्सिडी सिर्फ मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं, जबकि जिला ग्रामीण बैंक है, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक है और सहकारी बैंक है, इनके द्वारा दी गई सहायता में मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रशिक्षण और अनुदान देने के लिए जो प्रमुख अभिकरण है, जो एजेंसी है, वो मत्स्य पालन विकास अभिकरण है। बीज खेत हेचियरीज, मत्स्य पालन हेतु मछलियों के बीज उपलब्ध करवाने वाले जो लेबोरेटरी, जो जल क्षेत्र है, वो बीज क्षेत्र है, हेचियरीज है। राजस्थान में लगभग 28 सरकारी बीज खेत गवर्नमेंट हेचियरीज है, जिनमें से अधिकतर हेचियरीज जल की अनुपलब्धता और अन्य कुछ कारणों से नॉन फंक्शनल हो चुकी है, क्रियात्मक दशा में नहीं है। तो कुछ फंक्शनल जो हेचियरीज जो राजस्थान में अभी भी कार्यात्मक रूप से है, फंक्शनल है, मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर, चौहान मछली हेचियरी बीज खेत हनुमानगढ़, गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, RTADCF हेचियरी जैसमन एंड उदयपुर, कासिमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, रावतभाटा बीज खेत कोटा और सूरसागर कोटा, ये कुछ फंक्शनल, कुछ कार्यात्मक बीज खेत हेचियरीज है, जहां मत्स्य पालन हेतु मछलियों के अंडे या बीज किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं।